हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक संस्कृति काल कौन सा माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम सारा यहाँ पे फैक्ट लिख चुके हैं, इसे जे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का काल किसे माना था? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना था? अभी तुरंत बताया हम, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, या योग्यकर्त या पुरोहित, या विद्वान। तो इसका हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए यहाँ पे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, आर्य शब्द आर धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संसार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। ठीक है, मैक्स मुलर ने आर्य का भारत आना मध्य एशिया से माना है। किसे माना है? मध्य एशिया से माना है। ठीक है, कहाँ से आया है आर्य? मध्य एशिया से आया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य की भाषा क्या थी? तो वो संस्कृत भाषा थी। क्या थी? संस्कृत भाषा। आर्यों का समाज जो है पैतृसत्तात्मक था। क्या था? पैतृसत्तात्मक। ठीक है, आर्यों का समाज क्या था? पैतृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घोड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। आपका एक भी क्वेश्चन जो है जो कि एक्स्ट्रा हो, वो कोई सारा क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो जौ का तो ज्ञान था, गेहूं का भी था, चावल का भी था। किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रवर्ती वैदिक साहित्य में अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि की चर्चा की गई है। तो गेहूं, चावल, जौ, इसका जो है वैदिक सभ्यता में चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी कीजिए। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधियों को ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? ये भी देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो किस नाम से जाना जाता था इसे? श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों को ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे श्रमण होगा, श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण, या अथर्ववेद, या शूल सूत्र, या छंद योग उपनिषद। तो इसका हो जाएगा शूल सूत्र। क्या हो जाएगा? शूल सूत्र। देखिए शूल सूत्र या शूल सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्रोत कर्म से संबंधित है। किससे हैं? स्रोत कर्म से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शूल सूत्र में यज्ञ, वैदिक का नापना, उनके लिए स्थान का चुनाव तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये क्या है? भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना की गई? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में की गई है। किसमें की गई है? ऋग्वेद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम से लिखिए। सही क्रम, सबसे पहले क्या था? वेद लिखा गया था। सबसे पहले क्या लिखा गया था? वेद लिखा गया। उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया। उसके बाद आर्य लिखा गया। उसके बाद उपनिषद लिखा गया। क्या लिखा गया? वेद, ब्राह्मण, आर्य, उसके बाद उपनिषद।
देखिए, वेद साहित्य के तत्पूर्व उस विलुप्त साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आर्य एवं उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वेद साहित्य हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप का प्रकाश डालने वाला विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा के वैदिक शब्द राशि के 4 भाग हैं। वेद के मुख्यतः मंत्र भाग साहित्य कहते हैं। साहित्य का अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है भाष्य के 3 स्वर स्तर है। देखिए यहाँ पे साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या तो सभी को पता है, 4 है। कितनी है? 4। अब देखिए, कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय वेदत्री कहलाते हैं? त्रिय वेदत्री कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है त्रिय वेदत्री कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही जाता है। तो ये हो जाएगा मंडकोपनिषद से लिया गया। किसे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए, ये भी मुंबई आरएसबी में पूछा गया है। मुख्य व्यवसाय क्या था उसका? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसका यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल लिख चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? सबसे पहले विधि निर्माता कौन था? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेलुकस? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु। सबसे पहले मनुस्मृति लिखा गया था। क्या लिखा गया था? मनुस्मृति। ठीक है, जिसका संग किससे है? स्त्री से है। किससे है? स्त्री। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? इसका हो जाएगा भागवत गीता। ठीक है, किसका हो जाएगा? भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता जो है श्लोक में मनुष्य जीवन के हर समस्या का हल छिपा हुआ है। क्या है? भागवत गीता में हर समस्या का हल छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? देखिए, सारा क्वेश्चन जो है आरआरबी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी रेलवे का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी और टायर 2 का एग्जाम, दरोगा में भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका हो जाएगा गौधन, भूमि, या इनमें ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा गौधन। ऋग्वेद में क्या था सबसे ज़्यादा प्रमुख? गौधन था। क्या था? गौधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो है पशुधन, विषय गज, गौ, घोड़ा, हाथी, अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? किसका? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। कौन से मंडल में? तो वे 10वें मंडल में मिला है। किसमें मिला है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारतीय पुरुष सूतक के चारों वर्णों के उत्पत्ति का वर्णन मिला है। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजा से, और वैश्य जो है उसकी जंघा से, एवं शूद्र उसके पैर से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इसका और नियम क्या है? नियोग प्रथा के उत्पन्न संतान क्षत्रिय कहलाते हैं। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती है उन्हें अमाजू कहा जाता है। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती है क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। ऐसे जो जो क्वेश्चन लगभग बनते हैं सारा डिटेल हम लिखे हुए हैं। 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या कितनी है? 18। कितना है? 18 पुराण की संख्या। आप कौन कौन सा है? ब्राह्मण पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, ठीक है, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बृहस्पति पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये सारे 18 पुराण यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसके उपासना था? मुख्य लक्षण किसका उपासना था? वैदिक धर्म में सबसे अधिक किसका उपासना किया जाता था? प्रकृति का, पशुपति का, या देवी माता का, या त्रिमूर्ति का? त्रिमूर्ति मतलब हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। तो
तो किसकी उपासना किया जाता था सबसे अधिक? प्रकृति का किया जाता था। किसका किया जाता था? प्राकृतिक। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्राकृतिक की उपासना थी। क्या थी? प्राकृतिक की उपासना थी। आर्य ने प्रकृति के रहस्य शक्ति में प्रारंभिक होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों को देवता के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। जिसका क्या है? देवता प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का किसके प्रयोग हुआ है? तो वो इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? देखिए, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इससे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। गणित से कौन सा शूल सूत्र संबंधित है? गणित में क्या हो जाएगा तब? जयमिति किससे हो जाएगा? जयमती से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो अस्तोमा जो सद्गमय है वो लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। इसमें है अस्तोमा सद्गमय, तंसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, ओम शांति शांति, ये सारा जो है वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? तो वो सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान में। देखिए, आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवासी स्थल क्या है? मध्य एशिया माना है। कहाँ माना है? मध्य एशिया माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको अब सूची में मिलाना है। तो ऋग्वेद क्या होता था? होत्री होता था। क्या होता था? होत्री। और उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद का होता था अयुर्व, सोमवेद उद्धृत, अर्थवेद में ब्राह्मण। ठीक है, अब यहाँ पे सारा दे दिए हैं। अयुर्वेद का यहाँ कर्मकांड चारों दिया हुआ, उदित वेद का, ब्राह्मण वेद का, और यहाँ ऋग्वेद के पुरोहित होने का होत्री। ऋग्वेद का पुरोहित को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। इसका कर्मकांड के 4 एवं थे। इसका तो अंत का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पे सारा चीज़ का यहाँ पे डिटेल दे चुके हैं। इसका सारा का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद के अपृष्य क्यों कहा गया है? देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, 12वीं बीपीएससी, 40वीं बीपीएससी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, या क्योंकि वेद की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये रचना जो है किसके? देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इसे क्या गया? अप्रूपश्च। ठीक है, हिंदू वेद संदर्भ के जो मानते हैं वो कहा जाता है कि वेद ना ही किसी किसी ने नहीं रचा है, ना तो मनुष्य ने, ना ही किसी दैव शक्ति ने। वेद के जो है अपरुष शब्द ने रचा है, इसीलिए इसे अपरुष शब्द दिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है। विशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो विशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है उलूक कदन। क्या है? उलूक कदन। विशेषिक भारतीय दर्शन में से एक दर्शन है। इसमें मूल प्रवर्त ऋषि कादन है। क्या है? ऋषि कादन। उसका नाम क्या था? उलूक कदन। ठीक है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी। ठीक है, ईसाइयों के धर्म का जन्म से ही कुछ 100 वर्ष पूर्व हुआ है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत सामान्य है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा देश के प्रतिपादक है। ठीक है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा देश के प्रतिपादक है किसके? जैमिकी के, वादरायन, कपिल या गौतम। तो इसका हो जाएगा जैमिकी। किसके लिए है? जैमिकी। देखिए, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? महर्षि जैमिकी। कौन है? महर्षि जैमिकी। किसके? क्या है? मीमांस का। इसके पूर्वी मीमांस सूत्र भी कहते हैं। इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांस सूत्र मीमांस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। मीमांस सूत्र क्या है? मीमांस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो उत्तर वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक कौन है? तो ये बुद्ध, ये हो जाएगा वाद नारायण। कौन हो जाएगा? ये वाद नारायण। अब
इसमें लिखा है प्रतिपादन यहाँ पे किसका है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा का। जैमिकी और मीमांसा या उत्तर मीमांसा, वैद या उत्तर मीमांसा का कौन था, वाद नारायण। कौन है, वाद नारायण। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शकों में से एक है। उत्तर मीमांसा के शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम वैद नारायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नाम ग्रंथ के हैं। किसके हैं, ब्रह्मसूत्र नाम ग्रंथ के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्वोत्तर सोम के समर्पित है। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। इसमें हो जाएगा 7वें मंडल। कौन सा हो जाएगा, 7वें मंडल में देखिए कौन है, दशरथ युग में का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष मंत्र का अशूद्र उल्लेख प्रथम बार किया गया है। 4 वर्णों का स्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूत्र में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वें मंडल पुरुष में सोमदेव का समर्पित है। किसके लिए हुआ, सोमदेव के लिए समर्पित है। तो कौन से में आएगा, 9वें मंडल में है। किसमें है, 9वें मंडल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि मुझे वीडियो बनाने में और हेल्प मिल सके। धन्यवाद।